हर घर में धन की बरसात हो, खुशियों की आगाज हो, आपको जीवन का हर सुख प्राप्त हो, माँ लक्ष्मी का आपके घर में वास हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, प्रत्येक वर्ष दिवाली का पर्व मनाया जाता है कार्तिक मास की अमावस्या को, लेकिन इस बार दीपावली को लेकर बहुत सारे संशय हैं। इस दिन दीपावली कब मनाएं, अर्थात 31 अक्टूबर को या फिर 1 नवंबर को। कुछ लोगों का मानना है कि 31 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाएगी, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि 1 अक्टूबर को दिवाली मनाई जाएगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ दीपावली बनाने वाले श्रेष्ठ दिन के लिए, अर्थात किस दिन हमें दिवाली मनाना श्रेष्ठ रहेगा। तो दीपावली की सही तिथि क्या है, लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, इसके अलावा धनतेरस से भाई दूज तक जो भी त्योहार होते हैं वो कब से कब प्रारंभ हो रहे हैं और कब समाप्त होंगे, संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। साथ ही इसके अलावा दीपावली को भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना किस प्रकार से करना चाहिए, ताकि माँ लक्ष्मी का हमारे घर में स्थायी वास हो और भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो दीपावली की संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक तो जरूर किया कीजिएगा। अब जानते हैं कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, किस दिन दीपावली मनाई जाएगी। तो देखिए, इस बार की कार्तिक अमावस्या की तिथि रहेगी, अर्थात प्रारंभ होगी 31 अक्टूबर को दोपहर में 3:52 पर प्रारंभ होगी और 1 नवंबर को शाम को 6:16 पर समाप्त होगी। इस तरीके से ऐसे में ज्योतिष और विद्वानों का मानना है कि 1 नवंबर को दीपावली प्रदोष काल को स्पर्श ही नहीं कर रही है, जिसके कारण अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को प्रदोष काल से निश्चित काल तक व्याप्त रहेगी। और दीपावली पर माता लक्ष्मी की जो पूजा की जाती है वो निश्चित कालीन में ही की जाती है और निश्चित कालीन में ही अमावस्या तिथि हो जाती है। तो वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि अमावस्या तिथि 1 नवंबर को अमावस्या तिथि सूर्य आदि काल में ही रहेगी और शाम को प्रदोष काल में भी अमावस्या तिथि प्राप्त हो रही है। तो ऐसी स्थिति में कई स्थानों पर 1 नवंबर को भी दिवाली मनाई जाएगी। तो इस बार दीपावली का पर्व 2 दिन मनाया जाएगा और कहीं कहीं तो 1 नवंबर को भी ये दिवाली मनाई जाएगी। ऐसे में आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि दीपावली का पर्व 1 नवंबर को मनाया जा रहा है अयोध्या में और 31 अक्टूबर को वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर नाथ द्वारा श्रीनाथ मंदिर में। बात करें तिरुपति देव स्थान की, तो देखिए वहां पर 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाई जाएगी और अलग अलग मान्यताओं के अनुसार 2 दिन दीपावली मनाई जा रही है, लेकिन 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाना शुभ रहेगा। आपके यहाँ जब भी दिवाली मनाई जा रही है आप तब मना सकते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। बात करें आप पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए दीपावली पूजन के लिए 2 शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहे हैं। पहला प्रदोष काल में शाम को 5:36 से 8:11 के बीच बहुत ही शुभ मुहूर्त रहेगा, इस समय में आप पूजा कर सकते हैं। दूसरा शुभ मुहूर्त है ऋषभ काल में 6:20 से 8:15 रात्रि तक। तो इस मुहूर्त में भी आप पूजा आराधना कर सकते हैं, माता लक्ष्मी और गणेश जी को विराजमान करवा सकते हैं। इस समय में पूजा करने का शुभ मुहूर्त प्राप्त जो हो रहा है यह अति उत्तम मुहूर्त है और इस समय में पूजा आराधना करने से माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी वास करती हैं। शाम को प्रदोष काल में माता लक्ष्मी का पूजा करने का सबसे सर्वोत्तम शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है, वो शाम का मुहूर्त है शाम को 5:36 से 6:15 तक। कुछ अवधि है, अर्थात 41 मिनट का मुहूर्त ये प्राप्त हो रहा है। इस समय में आप संध्याकालीन पूजा कर सकते हैं, जो रोज आप पूजा करते हैं। दीप प्रज्वलित करने का काम है वो भी आप कर सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, जहाँ कहीं भी दीप प्रज्वलित करना चाहते हैं वहाँ आप कर सकते हैं। और घर के जो कोने वाले अंधेरे हैं वहाँ पे आज के दिन दीप प्रज्वलित जरूर करिएगा। और अब बात करते हैं कि इस समय में हम जो माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति लेकर आते हैं, विग्रह लेकर आते हैं, उनकी स्थापना अपने घर में, घर के मंदिर में आपको इसी समय पर कर सकते हैं। इसके अलावा आप दक्षिणावत शंख अगर लेकर आते हैं या श्रीयंत्र लेकर आते हैं तो ये शुभ मुहूर्त है, इसी समय में आप स्थापना कर सकते हैं। अपने घर के मंदिर में स्थापित कर लिए हैं, आप इस समय में मुहूर्त में स्थापित करते हैं तो वो सर्वोत्तम मुहूर्त है, इसी मुहूर्त में आपको करना भी चाहिए। अर्थात इसी समय में आप जो भी पूजा के लिए सामग्री लेकर आते हैं सारी चीजों का स्थापन इसी आराधना में पूजा आराधना कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि पूजा विधि के बारे में, तो देखिए घर के उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में आप घर के ईशान दिशा में माता लक्ष्मी की पूजा की व्यवस्था कीजिएगा।
जिस स्थान पर आपको माता लक्ष्मी की चौकी स्थापित करना है, पहले उस स्थान को शुद्ध कर लीजिए। फिर चौकी अर्थात लकड़ी का पाटा रखिए। उसके ऊपर आपको गुलाबी या लाल रंग का वस्त्र बिछाना चाहिए। अब उसके ऊपर आपको मूर्ति स्थापित करना है, तो सर्वप्रथम आप गणेश जी की मूर्ति स्थापित करेंगे। फिर उनके दाहिनी ओर लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करना है। फिर कलश की स्थापना आप कर लीजिए। फिर शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाइए। माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा का संकल्प लीजिए और अब महालक्ष्मी और गणेश जी की कृपा प्राप्ति के लिए पूजा करिए। पूरे विधि विधान के साथ जो भी आप लाए हैं वो सारी सामग्रियों को गणेश जी और माता लक्ष्मी को समर्पित कर दीजिए। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी हर प्रकार की खुशी और सुख संपन्नता आपके जीवन में लेकर आए। इसी विनती प्रार्थना के साथ आप माँ को आराधना करिए और पूजा में किसी प्रकार की कोई भूल हो जाए या क्षमा याचना आप जरूर मांग लीजिए उनसे। धूप दीप इत्यादि अर्पित करिए। लाल और पीले रंग के फूल अर्पित करिए माता लक्ष्मी और गणेश जी को। इस दिन लाल और पीले रंग के फूल अर्पित करना बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत माना जाता है। फिर फल और मिठाइयों का भोग जरूर अर्पित करिए। मंत्रों का जाप करिए। पूजा के बाद आरती कर लीजिए। इस तरीके से आपको पूजा आराधना करना है। माता लक्ष्मी आपके घर में जरूर स्थायी वास करेंगे। अब कुछ दिवाली से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जरूर ध्यान रखिएगा। दिवाली पर शंख बजाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। अगर आप घर में शंख की ध्वनि करते हैं तो अत्यंत ही शुभ होता है। नंबर 2, इस दिन दीप पूजन अत्यंत ही आवश्यक है। तो आप एक थाल या प्लेट ले लीजिए, उसमें 5 दीपक रख सकते हैं या चाहे तो आप 3 दीपक रख सकते हैं या 11 दीपक भी रख सकते हैं। जितना भी आपका मन है उतने दीपक आप रख लीजिए। सभी दीपक का धूप दीप करके पूजन करिए। फिर दीपक के सबसे पहले तिलक कीजिए। दीपक के प्रज्वलित कर लीजिए। दीपक प्रज्वलित करके अपने घर में अलग अलग स्थानों पर ये दीपक रख दीजिए। जहाँ अंधेरे वाले स्थान होते हैं वहाँ पे दीपक जरूर प्रज्वलित करिएगा। ऐसे तुलसी के पास, जैसे आप देव वृक्ष हो या कोई भी और भी वृक्ष आपने लगा रखे हैं जो कि जिनकी आप पूजा आराधना करते हैं, तुलसी के पास जरूर रखिएगा। देव वृक्ष के पास जरूर रखिएगा। दीपक प्रज्वलित करके घर के मुख्य द्वार पर रखिएगा। घर के आसपास जलाशय हैं तो वहाँ पर भी आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर घर के आसपास मंदिर है तो वहाँ पे दीपदान जरूर करिएगा। आज के दिन आपको दीपदान जरूर करना चाहिए, जो कि अत्यंत सर्वश्रेष्ठ दिन और समय होता है। जितना दीपदान कर सकते हैं जरूर करिए आज के दिन। दीपावली की पूजा में आपको नीले या काले रंग के वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। रंग बिरंगे अर्थात लाल, पीले, हरे ऐसे रंगों का वस्त्रों का चुनाव करके वस्त्र धारण करना चाहिए और फिर माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा आराधना करना चाहिए। या कोई भी शुभ रंग आप पहन सकते हैं जो आपको पसंद है, लेकिन काला और नीला रंग ना पहने। तभी हमें माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। जब हम सकारात्मक विचारों से, भाव से माँ की पूजा आराधना करते हैं पूरी विधि विधान के साथ, तभी माता लक्ष्मी और गणेश जी हमारे घर में विराजमान होते हैं और उनकी कृपा दृष्टि पूरे 1 साल तक हमारे पास चलती रहती है, अर्थात प्राप्त होती है। माता महालक्ष्मी अक्षय धन का वरदान देकर जाती हैं। दिवाली पर घर में स्थायी वास करती हैं। और ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दिवाली से संबंधित, आगे पीछे आने वाले त्योहारों से संबंधित हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। एक बार चैनल पे विजिट जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय लक्ष्मी माता दी।